गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एबनॉर्मल लॉस से संबंधित कुछ एंट्री करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर रहने वाला है आपके लिए। मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि लॉस बाय गुड्स, लॉस बाय फिक्स एसेट्स, इन्हें हम कैसे बैलेंस शीट के अंदर, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट करना है। इन सब चीज़ों को पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करूं, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है उनसे जब एंट्री पास करवाई जाती है लॉस बाय गुड्स, या जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट से संबंधित कोई एंट्री पास होती है, जब वो स्टार्टिंग में एंट्री पास करते हैं तो नॉर्मली उनके लिए इजी रहता है। जैसे हमने किया सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, हम इसकी पोस्टिंग भी करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सैलरी टू कैश कर लिया, इजी होता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते हैं उस समय उनको ये चीज ध्यान नहीं रहती कि हमने इसमें सैलरी, बस टीचर ने बताया हुआ है कि सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, और हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी लिख देते हैं। स्टूडेंट, कोई भी अकाउंट के अंदर पोस्टिंग ऐसे नहीं होती विदाउट एंट्री। एंट्री जरूर पोस्ट होती है, एंट्री जरूर पहले जनरल के अंदर एंट्री की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, फिर ही उसे पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया, टीचर ने बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी लिख दो, हमने लिख दिया विदाउट आइडेंटिफाई दैट हम वाई इसे क्यों लिखा गया, बस बताया हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी एक एंट्री जो हुई है वो भी आपको बता रहा हूं क्या है वो एंट्री। वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। हालांकि आपके लेसन में ये एंट्री होती है फाइनल अकाउंट के अंदर, लेकिन स्टूडेंट का इंफासाइज होता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अंदर एंट्री तो पूछी नहीं जाती, अकाउंट्स बनाने होते हैं, बैलेंस शीट बनानी होती है, हम वो बना लेते हैं, एंट्री का ध्यान नहीं रहता उनको। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऐसे ही एक बात और आपको कहूं, आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट के अंदर हमें सिर्फ दो ही अकाउंट्स डील करने होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ दो अकाउंट्स आते हैं, एक पर्सनल, एक रियल। नॉमिनल अकाउंट नहीं आता। वाई नॉमिनल? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की लाइफ ही 1 ईयर की होती है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। वो किस में चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट जो भी है जिससे संबंधित उसमें चले जाएंगे वो। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है उनके बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ब्रॉट डाउन नहीं किया जाता उनको। कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट डाउन की जब बात आती है वो पर्सनल और रियल की होती है, ये माइंड में सेट करना। अब हम एंट्रीज को करने जा रहे हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है, लॉस बाय गुड्स, लॉस बाय फिक्स एसेट्स। हाँ जी, लॉस ऑफ गुड्स क्या है? एक्सीडेंट की वजह से, फायर की वजह से, किसी भी वजह से गुड्स लॉस हो गई तो क्या एंट्री होगी। अब गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज या सेल वर्ड यूज करते हैं। अब गुड्स सेल तो हुई नहीं, लॉस हो गई, तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए? लॉस बाय, लॉस ऑफ गुड्स डेबिट टू क्या करें? परचेजेस, क्योंकि परचेजेस कम होगी हमारी। मान लो 10,000 की गुड्स थी, वो लॉस हो गई, हमने एंट्री पास की लॉस ऑफ गुड्स टू परचेजेस। 10,000 की गुड्स लॉस होगी, हमने एंट्री पास कर दी। इसकी सेकंड एंट्री क्या है, वो क्या होनी चाहिए? हम ये मानते हैं कि अभी तक कंपनी कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया, हमने ये मान लिया, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सेकंड एंट्री। आपको मैंने बताया कि जितने भी नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं उनकी लाइफ 1 ईयर होती है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय लॉस ऑफ गुड्स, ये हमने लिख दिया। अगर एक्सीडेंट है तो लॉस बाय एक्सीडेंट लिख देंगे, अगर लॉस बाय फायर है तो फायर लिख देंगे। मैंने सिर्फ लिखा है लॉस ऑफ गुड्स, अगर बाय एक्सीडेंट है तो बाय एक्सीडेंट लिख दिया जाएगा। तो ये दो एंट्री पास हो गई। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जितनी भी एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट में दे रखा है, हमने एडजस्टमेंट वाली एंट्री को क्या करना है? 2 बार अकाउंट से संबंधित है, जिस अकाउंट से संबंधित है उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? परचेजेस है, ठीक है ना, परचेजेस है। हम परचेजेस कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का स्पेस छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं टू परचेजेस। जो भी परचेज होगी लेस लॉस बाय, यहां पर मैं एक्सीडेंट वर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट
यहाँ पर लिख दिया मैंने लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी 10,000 है वो लिख दिया, हो गया लेस। अब सेकंड टाइम क्या करें, अब है तो ये गुड्स थी, परचेज में से कम होगी, तो क्या करना चाहिए, लॉस हुआ है, कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ, तो लॉस, एबनॉर्मल लॉस को कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हम क्या करेंगे, यहां पर लिख दिया जाएगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे साथ के साथ ही बन रहा है ये, उसी समय लिख देंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी 10,000 है, जितनी भी अमाउंट है वो लिख दी जाएगी। ये इसकी पोस्टिंग हुई। आप देखोगे ध्यान से, मैंने आपको कहा कि 2 बार एडजस्ट करना है, 2 बार यहीं एडजस्ट हो गया। ये एक तरफ परचेज से लेस हो गया और सेकंड टाइम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। स्टूडेंट सोचता है ऐसे कैसे, बैलेंस शीट में तो बात ही नहीं गई, बैलेंस शीट में कैसे चली जाएगी। आप सोचें, बैलेंस शीट में कोई फिक्स एसेट तो थी नहीं जाती, ये हमारी क्या था, परचेज से संबंधित थी, और परचेज से हमने ऑलरेडी लेस कर दिया। लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस में आना था, दोनों लिख दिए गए। हमने ये माना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हमने मान लिया कि इंश्योरेंस नहीं था। अगर हम ये मान लें कि इंश्योरेंस भी है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, फिक्स एसेट का लॉस मान लेता हूं। यहां पर हमने नहीं माना, दूसरा केस हम फिक्स एसेट का ले लेते हैं। उस केस में क्या करते हैं हम, मान लो 50,000 की फिक्स एसेट्स है जो कि लॉस हो गई, लॉस बाय फायर, आग लग गई। क्या एंट्री पास करनी चाहिए हमें, लॉस बाय फायर टू मशीन है, मान लो ये 50,000 कर दिया। अब क्या करें, मैंने इसका, हमने कंपनी ने क्या कर रखा है, इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, और इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं कि हम तो 35,000 दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। आपका जो जेन्युइन लॉस है वो 35,000 का है, क्लेम इतना ही माना उन्होंने। अब क्या करें, लॉस तो मशीन तो 50 की गई है, ओके, लेकिन वास्तविक लॉस कितना हुआ, बात ये आ जाती है, क्या 50 में लॉस हुआ हमारा, 35,000 तो बीमा कंपनी वाले कहते हैं ये लो, दे देंगे हमें, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स हमारा एक्चुअली लॉस कितना माना जाएगा, 15,000 का हुआ, 15,000 का हुआ, तो उसे कैसे करेंगे हम। अब क्या करें, बीमा कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा। हमने यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, 35,000 से, ठीक है, 35,000 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाकी क्या है, लॉस हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट कितने का, 15,000 का, टू लॉस बाय फायर, 50 का 50 कवर हो गया। अब आपने देखा, मैंने सिर्फ एंट्री पास की, अभी तक पोस्टिंग की बात ही नहीं कही। मेरा फाइनल काउंट बनने जा रहा है, ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये बनाने जा रहे हैं हम। तो इसकी, इन दोनों की पोस्टिंग कैसे होगी, देखो ध्यान से। मशीन है, जितने की मशीन पड़ी है मेरे पास, मान लो उन्होंने ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 लाख की मशीन दे रखी है, कितने की, 5 लाख की दे रखी है। तो मशीन कितने की, मशीन कहां आती है आपको पता है, एसेट्स में आती है। हमने यहां लिखा मशीन 5 लाख, उसमें से 50,000 तो गई, अगर कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा तो वो तो बात की बात है। फिलहाल हम इसी को सोल्व कर रहे हैं, तो कितने की रहेगी, 4,50,000 की हमारी मशीन रह गई। स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करनी, हेस्ट ऑलवेज वेस्ट। जहां जल्दी वहां हमेशा क्या होती है, गड़बड़ी पैदा होती है। हमें बड़ा आसानी से चलना चाहिए, इजीनेस से चलना चाहिए। रतन टाटा का नाम आपने देखा ही है। अगर आप कहें ना, मैंने कल स्टेटस भी डाला हुआ तो उसमें बोला हुआ है स्पेशल कि चित्र में ईश्वर नहीं होते, चरित्र में ईश्वर होते हैं। स्टेटस चेक करना, फोटोओं में ईश्वर नहीं है, इंसान के चरित्र में, कैरेक्टर में ईश्वर होते हैं। अगर आप अच्छी तरह से देखें, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी में गुजारी है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया, जितना उन्होंने डोनेट कर दिया, उतने आज जो पर्सन आज देश के अमीर लोगों में जाने जाते हैं, उनसे ज्यादा उन्होंने डोनेशन दे दिया है। सोचो ध्यान से। तो बात स्टूडेंट यही है, आपके लिए मैं इतना कहूंगा
कि आपको इसको करना कैसे है, कि ये आपने कर दिया, अब सेकंड टाइम इसका क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए, मशीन तो कम होगी। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना था 50,000 रुपया डेबिट में, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि 35,000 रुपया क्लेम कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, टू लॉस बाय फायर, कितना लिखूं, बोलो भाई, लॉस बाय फायर में कितना लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, मैं ये नहीं देखूं ये 50 लिखा पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने जा रहा हूं, कितना लिखूं, 15,000 है ना, 15 का हुआ है लॉस, तो बाकी कहां गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है, देगी वो, यहां पर लिखा जाएगा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 35,000 रुपया। ये एसेट साइड में लिखना था, हमने डेबिट किया हुआ है ना, एसेट साइड में लिख दिया हमने, तो हमारा ये कवर हो गया 50 के 50, ठीक है ना। आप देखें ये 50 डेबिट हुआ था, मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज डेबिट हुई है वो क्रेडिट पक्का होगी, जितने से डेबिट थी उतने से क्रेडिट भी होगी, बात खत्म, अकाउंट खत्म हो गया। लेकिन असल में एंट्री क्या बनी, अब इन दोनों की एंट्री पास करते तो क्या बनती, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीन, यही होनी थी अगर दोनों को क्रॉस कर देते। लेकिन अकाउंट में ऐसा क्रॉस नहीं किया जाता, जो एंट्री है वो एंट्री हम करते हैं पहले कंप्लीट, इसीलिए हमने क्या कर दिया, पहले मशीन में से लेस कर दिया। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। दूसरी तरफ अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 15 ही लिखा है, ठीक है, 15 ही लिखा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से 35 हमें मिल गया। तो ये थी स्टूडेंट हमारी लॉस, एबनॉर्मल लॉस को कैसे एडजस्ट करना है, जिसके अंदर हमने ये मानना कि इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम करती है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। और ये आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 9466730231। आप कोई भी क्वेरी चैनल पे भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूं, देखो हमें एक अच्छे करैक्टर के हिसाब से अपनी लाइफ बनानी चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, हमारी अर्न कहते हैं ना, जीवन के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बस उसी के लिए जिए, ठीक है। अपना करैक्टर बनाने के लिए कोशिश करें, हमें हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए, हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। अब ये नहीं है कि ब्लड रिलेशन में भी सिर्फ एंसेस्टर होते हैं, हमारे देश के अंदर भी कुछ बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी रह चुकी हैं, ठीक है, उनसे भी हमें सीखना चाहिए। मैं यही आपको कहूँगा। थैंक यू।